दोस्तों, आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो हमारे नए एसी फ्रिज टेक्नीशियन जो भाई होते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। वो फील्ड में जाते हैं और इन रिले पे जो इतनी सारी रिले इन पे परेशान हो जाते हैं। वो इन रिले पे जाके उनको अलग अलग तरह के रिले मिलती हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार इनके कनेक्शन कैसे होते होंगे। अब मैंने ज़्यादातर मतलब फील्ड में 70%, इसे 90% या 100% नहीं कहूँगा, ये 70% है। आजकल तो पर डे नई रिले आ रही है। जो वोल्टास वीको के जो मॉडल हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं में अलग अलग टाइप की आ रही हैं। तो दोस्तों 60-70% ये रिले हमें फील्ड में मिलती हैं। तो मैं एक एक रिले का आपको कनेक्शन बताऊंगा, और ये अलग अलग टाइप की हैं, ये एक ही टाइप की नहीं है। इसमें पीटीसी रिले भी है और इसमें कोयल टाइप भी है, डैनफोर्ड्स की भी है, तो सैमसंग की भी है, और 4 पिन वाली भी है। आपका ये बड़े वाले कंप्रेसर जो सेमी आर्मेटिक कंप्रेसर है उन पे इस्तेमाल भी होती है, वो वाली रिले भी है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रिले के आपके कनेक्शन बताने के। और ये वीडियो बिल्कुल नए टेक्नीशियन भाई लोगों के लिए है। नए भाई लोग जब जाते हैं फील्ड में थोड़ा होपलेस हो जाते हैं कि यार ये रिले कैसी होगी। जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं तो वो फ़ोन करके फिर पूछते हैं, इसलिए उनको बताना पड़ता है। उनको हम ज़्यादा कोशिश करते हैं वीडियो में बना के और डाल के, जिससे वो देख के समझ सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आती है ये पिन वाली, सिंगल पिन वाली रिले। आपके ये इस तरह से लगती है और यहाँ आपका फेस सप्लाई दी जाती है। तो इसकी टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो सही रिले होगी वो आपका इस तरह से ग्लो करेगी, इस तरह से वो ग्लो करेगी। और अब एक चीज़ है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ख़राब रिले को भी मेंशन किया है। ये ख़राब है ये रिले, इसमें भी आप जैसे देखेंगे तो ये ग्लो कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्लो कर रहा है, लेकिन ये ख़राब है ये रिले। तो फील्ड में जब भी काम करो इसके भरोसे कभी काम मत करो। कहीं कहीं पे चल जाएगा वायर वायर में, लेकिन जब भी काम करो क्लैम मीटर के से काम करो। देखो ये ख़राब है लेकिन ये फिर भी ग्लो कर रहा है। तो हमारे कई टेक्नीशियन भाई लोग सोचते हैं कि यार रिले तो ओके है, लेकिन अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ मल्टीमीटर से। इसकी ये क्लैम मीटर से हम इसे चेक करते हैं तो देखो इसकी क्या कंडीशन है। ये आप देखिए, हमने क्लैम मीटर लगा दिया, कंटिन्यूटी पे हमने सेट कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है ये। और ये बिल्कुल यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, इसके अंदर ये कहीं भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। और अभी ये वाली ख़राब है, इसे आप यहीं पे रखें, और ये देखिए सही वाला ये यहाँ पे रीडिंग शो करेगा डिजिट। तो आप जब भी काम करें फील्ड में इसके भरोसे करें, न कि इस वाले उसके भरोसे। कहीं कहीं पे काम करता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो एक पिन रिले का आपको समझ आ गया कि एक पिन रिले में आपको इस तरह से चेक करना है और इसके इस तरफ फेस दे देना है। ये क्लियर हो गया, इसे हम साइड रख देते हैं। ये ख़राब है हमारी, ये भी हम साइड रख देते हैं। अब आती है दूसरी 2 पिन वाली रिले। ये आपको पता है इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। इसका अगर किसी कंप्रेसर में फेस इस तरफ देना होगा लेफ़्ट हैंड की तरफ, तो ये वहाँ पे 2 पिन रिले इस्तेमाल होती है। इसकी टेस्टिंग का भी वही तरीका है, इस तरह से ये दिखाएगा, और इसके दोनों टर्मिनल सेम होते हैं। तो अगर लेफ़्ट हैंड में कनेक्शन होगा तो यहाँ 2, और राइट हैंड में होगा तो यहाँ 2। ये उस जगह इस्तेमाल होती है जहाँ लेफ़्ट हैंड में फेस दिया जाता है उन कंप्रेसरों में। ये है 4 पिन वाली। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ये 4 पिन वाली रिले भी वही है, सेम है। बट क्या है कि कुछ कंप्रेसर ऐसे हैं कि जहाँ पे जो कंप्रेसर बड़े, इस चीज़ को गौर से सुनना, जो कंप्रेसर 1 एम्पियर लेते हैं, आजकल खासकर वोल्टास के आ रहे हैं, 1 एम्पियर लेते हैं करंट। एक चीज़ आप को मैं क्लियर कर दूं, पीटीसी रिले कहाँ इस्तेमाल होती है।
पीटीसी रिले इस्तेमाल होती है जहां जो कंप्रेसर 1 एम्पियर के अंदर अंदर जो करंट लेता है। कॉइल टाइप रिले कहाँ इस्तेमाल होती है? जिन कंप्रेसरों के एम्पियर 1 एम्पियर से ऊपर होते हैं, 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर, वहाँ पे कॉइल टाइप रिले इस्तेमाल होती है, क्योंकि सारा लोड इस कॉइल पे होता है। ये क्लियर हो गया आपका। अब कुछ कंप्रेसर वोल्टाज के ऐसे हैं जिन पे वो 1 एम्पियर ले रहे हैं, लेकिन उसके जो रिले हैं आप देख लेना, आपको फील्ड में मिलेगी, उनके एक साइड की कंटिन्यूटी बोलती है बट इस साइड की कंटिन्यूटी नहीं बोलती है। और उनका एक चीज़ और है, उनकी ये 2 पिनें भी छोटी होंगी, छोटे साइज़ की होंगी। इस तरफ की कंटिन्यूटी बोलेगी और इस तरफ की नहीं बोलेगी। बट जो जनरली ये जो फील्ड में जो हमें मिलती हैं शॉप पे, तो इनमें क्या ये रिले 4 पिन वाली क्या होती है, इसके इधर भी कंटिन्यूटी बोल रही है और इधर भी इसके कंटिन्यूटी बोल रही है, इसके इधर भी कंटिन्यूटी बोलेगी। तो लेकिन जो वोल्टाज की वो रिले आ रही हैं उनमें इसी तरफ बोलेगी, इस तरफ नहीं बोलेगी। तो उनमें कैपेसिटर लगाना बड़ा इजी होता है। स्टार्ट उनमें दोनों कैपेसिटर लगते हैं, स्टार्ट कैपेसिटर भी और रन कैपेसिटर भी। लेकिन अगर हमें इसमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएं? हमारे पास वो रिले नहीं है और वो कंप्रेसर भी 1 एम्पियर के अंदर काम कर रहा है, वर्क करता है, और हमारे पास ये रिले है, तो हम कैसे उसके कनेक्शन करेंगे? तो दोस्तों देख लो, आपको ध्यान से देखना है। ये 40-60 का स्टार्ट कैपेसिटर है और ये एक रन कैपेसिटर है। मैंने ऐसी एग्जांपल के लिए आपके सामने 6 MFD का रन कैपेसिटर है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको उसके कनेक्शन के लिए कैसे करना है, फेस वायर, कोई भी एक फेस वायर आपको यहाँ कनेक्ट कर देनी है। इसे आप इस तरह से मान लो कि आपको एक, मैं आपको यहाँ पे इस तरह से आपको फेस वायर, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। फेस तो आपको लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में ही देना है, फेस तो आपको यहीं देना है। इस तरह से फेस आपका यहाँ पे आ गया। अब आपका एक कैपेसिटर का वायर एक रन कैपेसिटर का एक वायर यहाँ आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, फेस का कनेक्शन तो आपका यहाँ पे आ गया इस तरह से। रन कैपेसिटर का ये, इस कैपेसिटर को अलग रखो। हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोग होते हैं, उनको जरा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उनको ज़रा डीपली बताना पड़ता है बारीकी से। तो फेस तो आपको यहाँ दे देना है, न्यूट्रल तो आप OLP पे देंगे, फेस आपको यहाँ दे देना है। रन कैपेसिटर का एक वायर यहाँ लगाएंगे और स्टार्ट कैपेसिटर, ये आ गया आपका 40-60 का स्टार्ट कैपेसिटर, इसका एक वायर आप यहाँ लगा देंगे। हो, ये दोनों आपके, दोनों कैपेसिटरों के एक एक वायर आपके लग गए हैं। अब बचे दोनों कैपेसिटरों के एक एक वायर, इनको आपको एक ही थिम्बल पे कर देना है, यहाँ पे काट के, और इसको यहीं पे इसके साथ कनेक्ट कर देना है और ये आपको यहाँ पे लगा देना है इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों क्या करेगा, इसमें रन कैपेसिटर भी वर्क करेगा और स्टार्ट कैपेसिटर भी वर्क करेगा। वोल्टाज के कुछ डी फ्रीज हैं जिनमें 1 एम्पियर के अंदर कंप्रेसर 1 एम्पियर के अंदर लेता है। उनमें आपको क्या करना है कि इस तरह से कनेक्शन करने हैं। आपके पास अगर वो रिले नहीं होती है तो ये 4 पिन वाली रिले में आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। एक तरफ फेस लेंगे, रन कैपेसिटर का एक वायर यहाँ लेंगे, स्टार्ट कैपेसिटर का एक वायर यहाँ लेंगे और दोनों कैपेसिटरों के एक एक वायरों को आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया क्लियर। 4 पिन रिले के कनेक्शन किस तरह से करने हैं, ये आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये 3 रिले आपकी क्लियर हो गई हैं, सिंगल पिन, 2 पिन और 4 पिन। अब इसके बाद एक 3 पिन की रिले होती है। तो 3 पिन की रिले में क्या होता है दोस्तों कि इसी तरह से हमें टेस्ट करना होता है। रिले को जहाँ भी फील्ड में जाओ इस तरह से टेस्ट करो, ओके है कि नहीं है। इसके ये टर्मिनल भी आपस में बोलेंगे, ये इसके साथ भी बोलेगी।
3 पिन की रिले दोस्तों वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ रन कैपेसिटर होता है। जिस फ्रिज पे रन कैपेसिटर लगा होता है वहाँ ये 3 पिन की इस्तेमाल होती है। इसमें आपका फेस वायर एक टर्मिनल पे आपका फेस वायर दे दिया जाता है इस तरह से। ये आपका एक फेस वायर सप्लाई का वायर दे दिया और 2 टर्मिनल में क्रॉस में आपका रन कैपेसिटर, ये रन कैपेसिटर लगा दिया जाता है कि 6 का हो, 5 का हो, 8 का हो, जितने का भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी कंप्रेसर की, वहाँ पे आप इस तरह से 3 पिन के रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों, एक रिले ये भी होती है सैमसंग या कुछ ऐसे फ्रिजों में, ये 3 पिन की ये रिले मिलती है। तो इसमें इस तरह से ये कैपेसिटर लगा होता है साथ। इधर ये 2 पिन होती हैं, 2 खांचे होते हैं, उधर ये 2 खांचे बने होते हैं, वहाँ कैपेसिटर की ये 2 पिनें घुस जाती हैं और ये इसका जो नोब है ये इस तरह से और ये इस तरह से लग जाता है। ये 5 MFD का कैपेसिटर होता है, रन कैपेसिटर है ये। तो इसकी टेस्टिंग भी दोस्तों ऐसी होती है, इस रिले की टेस्टिंग भी। इसमें आपको ये देखना होता है, ये अगर इसके अंदर अगर कुछ बज ना रहा हो तो ये रिले सही है। इसके ये दोनों टर्मिनल को इस तरह से चेक किया जाता है, ये अगर ये बता रहा है तो ये ओके है। इसमें OLP इसी के अंदर ऐड होती है, ये OLP इसी के अंदर ऐड होती है। OLP सही है कि ख़राब है, इसका चेक हम इस तरह से करते हैं। हमें एक नोब यहाँ डालनी है और एक यहाँ पीछे होती है, इसमें एक नोब हमें यहाँ पीछे लगानी होती है। अगर ये इस तरह से ग्लो कर रहा है तो आपकी ये OLP भी सही है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया दोस्तों, ये भी आपका क्लियर हो गया। इस रिले इसका तो सीधा सीधा सिंपल है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका तो आप इस तरह से फेस न्यूट्रल के 2 तार ले लेते हैं। रुक जाओ, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इस तरह से, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो क्योंकि ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता है देखने का, सब बोर हो जाते हैं। लेकिन नए टेक्नीशियन भाई लोग जो होते हैं वो देखते हैं क्योंकि उन्हें समझना होता है। तो इस तरह से आप फेस न्यूट्रल के 2 तार ले लीजिए। इस तरह से आपको फेस न्यूट्रल के 2 तार ले लेने हैं। तो आपका न्यूट्रल, इस पे नंबर होते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इस पे नंबर है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस रिले पे 3 नंबर नहीं होता है। बॉक्स टाइप रिले इसे कहते हैं। इस पे 3 नंबर नहीं होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये इस तरह से। तो हमें ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, 4 नंबर पे हमें 5 नंबर पे हम इस तरह से न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम 5 नंबर पे ये हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। 4 नंबर पे हम फेस कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमने, ये आपका फेस न्यूट्रल की जो बाहर से सप्लाई होती है वो इस रिले पे 4 नंबर और 5 नंबर पे चले गई। अब इसमें जोड़ने होते हैं दोस्तों कैपेसिटर। कैपेसिटर प्लस कंप्रेसर भी जोड़ता है इसमें। तो कैपेसिटर का इसमें इस कैपेसिटर का ये रन कैपेसिटर है। ये ज़्यादातर ये सेमी आर्मेटिक कंप्रेसरों पे, बड़े कंप्रेसरों पे ये बॉक्स टाइप रिले लगती है और इस पे कैपेसिटर भी बड़े होते हैं। ये स्टार्ट कैपेसिटर और रन कैपेसिटर भी ये बड़े होते हैं। लेकिन मैं इसी तरह आपको समझा रहा हूँ कि ये रन कैपेसिटर के कैसे करना है, स्टार्ट का कैसे करना है। तो रन कैपेसिटर की एक थिम्बल आपको यहाँ लगानी है और इसी तरह से स्टार्ट कैपेसिटर की भी एक थिम्बल आपको यहाँ लगा देनी है। तो दोनों कैपेसिटरों की एक एक थिम्बल तो यहाँ आ गई फेस वायर में। अब आपको क्या करना है कि रन
रन कैपेसिटर आप लगा देंगे 2 नंबर में। रन कैपेसिटर ये क्लियर हो गया आपका, ये देख लो, ये 2 नंबर में आप ये 2 नंबर वाले थिम्बल पे आप, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये 2 नंबर वाले थिम्बल पे आपको रन कैपेसिटर लगा देना है, 2 नंबर थिम्बल पे। और स्टार्ट कैपेसिटर लगा देना है आपको 1 नंबर पे। इस तरह से दोस्तों ये स्टार्ट कैपेसिटर लगा देना है आपको 1 नंबर पे। फिर से एक बार समझ लो, न्यूट्रल 5 नंबर पे, फेस 4 नंबर पे, रन कैपेसिटर का एक वायर 4 नंबर पे, स्टार्ट कैपेसिटर का एक वायर 4 नंबर पे, रन कैपेसिटर का एक वायर 2 नंबर पे, स्टार्ट कैपेसिटर का एक वायर 1 नंबर पे। अब कंप्रेसर के जो 3 वायर होंगे, 3 वायर होंगे, आप यहीं पे समझ लो, मैं आपको इसी तरह से अब यहाँ पे कंप्रेसर तो है नहीं दोस्तों हमारे पास, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि ये जैसे आप इसको, ये कंप्रेसर के 3 वायर हैं, इसमें एक, अब मैं अगर ये 3 कलर कोडिंग में होते तो आपको बेटर समझ में आता। ये देख लो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ सकें इसलिए मैंने 3 कलर कोड ले लिए हैं। तो अब कंप्रेसर के 3 वायर आएंगे, इसे एक ये कॉमन हो गया, इसे ये अगर कॉमन वायर है, ऊपर वाला कॉमन है कंप्रेसर का कॉमन, और ये कंप्रेसर, अच्छा हम एक काम करते हैं, नए टेक्नीशियन भाई लोग हैं जो, उनके लिए कंप्रेसर भी दिखाना पड़ेगा। तो अभी अब दोस्तों ये इस तरह से आप समझो, ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर में रिले ऑयल भी लगी हुई है, ये हम हटा देते हैं। अब ये आप देख लीजिए, ये इसका कॉमन है, कॉमन वायर है, ये इसका, इस वाइट वाले को हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं, स्टार्टिंग में, और रेड वाले को हम रनिंग वाइंडिंग में लगा देते हैं। तो अब आपका जो ये 4 पिन वाली रिले है, बॉक्स टाइप जो रिले है, इसमें फेस न्यूट्रल यहाँ लग गए, कैपेसिटर के दोनों वायर यहाँ लग गए, रन कैपेसिटर का यहाँ लग गया, स्टार्ट कैपेसिटर का यहाँ लग गया। अब आपको इसका जो कंप्रेसर का कॉमन वायर है, इसे आपको यहाँ पे दे देना है, इसके साथ न्यूट्रल के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो इसको यहाँ से कंप्रेसर को डायरेक्ट न्यूट्रल मिल गया। अब इसको, इसकी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई चाहिए, तो अब इसकी स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसको आप स्टार्ट कैपेसिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टार्ट कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और रनिंग वाइंडिंग को आप, ओ सॉरी, थोड़ा सा एक बार ढंग से समझाता हूँ। थोड़ा यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों, वो हमेशा रन कैपेसिटर के साथ आती है, ये हमेशा याद रखना। इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग आपका यहाँ पे रन कैपेसिटर के साथ लग जाएगी, और रनिंग वाइंडिंग तो दोस्तों ज़रा इसे बढ़िया सा कर दिया है मैंने। तो अब क्या है, कभी विस्तार में, कभी टाइम मिले तो बढ़िया सा वीडियो बना के वो करूँगा। तो अब आप देखो, कैपेसिटरों के कनेक्शन तो आपको क्लियर हो गए। कॉमन वायर कंप्रेसर की कॉमन तो आपके 5 नंबर पे आ जाएगी, उसको सीधा सीधा न्यूट्रल मिल जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग आपका हमेशा रन कैपेसिटर के साथ रहती है। ये जो रन कैपेसिटर का टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग रहेगी, उसको कंटिन्यू करंट मिलता रहेगा रन कैपेसिटर का। अब ये जो रनिंग वाइंडिंग का है, इसको आपका यहाँ से फेस मिल जाएगा, ये आपका यहाँ पे कनेक्ट रहेगी, यहाँ पे इस तरह से
ये इस तरह से आपका कनेक्ट रहेगी। इसको फेस यहाँ से मिल जाएगा रनिंग वाइंडिंग को कंटिन्यू, और कॉमन को न्यूट्रल यहाँ से मिलता रहेगा, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को रनिंग टार्क रन कैपेसिटर से मिलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, ये आपका 1 नंबर पे है स्टार्ट कैपेसिटर, रन कैपेसिटर 2 नंबर पे है। ये अगर आपका कभी, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये रन स्टार्ट कैपेसिटर आप अगर कभी आपका ये स्टार्ट कैपेसिटर यहाँ 1 नंबर पे न लगाने के बजाय अगर आप इसे 2 नंबर पे भी लगाते हो, और ये रन कैपेसिटर का अगर आप यहाँ पे भी लगाते हो 1 नंबर पे, तो आपका जो, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका तार हमेशा यहीं पे रहना चाहिए रन कैपेसिटर के साथ, इसको यहीं पे रहना चाहिए। ये इन पिनों को आप 1 नंबर 2 नंबर से बदल सकते हो, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार है वो हमेशा रन कैपेसिटर के साथ रहना चाहिए, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, और ये रन कैपेसिटर का, ये तो आप समझ गए होंगे कि रन कैपेसिटर का आपका 4 नंबर पे आ जाएगा। ये आपका यहाँ 4 नंबर से इसको फेस सप्लाई मिल जाएगी। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया, ये आपके 4 पिन की रिले भी क्लियर हो गई। रिले बहुत ज़्यादा हैं और सबके कनेक्शन बताने हैं तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो इसे भी हम दोस्तों एक साइड कर देते हैं। हम इसका भी क्लियर हो चुका है, ताकि यहाँ पे आप ज़्यादा उलझ न जाएं, ज़्यादा कंफ्यूज न हो जाएं कि ये इतना सारा क्या है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम इन कॉइल टाइप रिले में। कॉइल टाइप रिले में सबसे पहले तो आप इसको समझ लो, ये डैनफोर्स के जो कंप्रेसर होते हैं, ये जितने भी कंप्रेसर हैं दोस्तों, ये जितने भी कंप्रेसर हैं ये नेशनल के हैं, और डैनफोर्स का कंप्रेसर जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। डैनफोर्स का जो भी कंप्रेसर होता है थोड़ा अलग टाइप का होता है, लेकिन उसमें रिले इस तरह से लगती है। इन नेशनल वालों में रिले इस तरह से लगती है, और डैनफोर्स में रिले इस तरह से लगती है, इस तरह से। नेशनल में इस तरह से, डैनफोर्स में इस तरह से नहीं लगा सकते हैं आपने रिले कभी। तो ये डैनफोर्स का कंप्रेसर है, ओ सॉरी रिले है। डैनफोर्स के कंप्रेसर में ये रिले लगती है। इसमें दोस्तों आपका ये है, कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 और 4। 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो आपके कॉइल के हैं, जो वाइंडिंग रहती है उस कॉइल के ये 2 पॉइंट हैं। अब आपको इनको, कभी भी आप फील्ड में जाएं तो आपको इनको चेक करना है। अगर आपका कॉइल कहीं टूटी नहीं होगी अंदर, तो ये यहाँ पे बोलेगी, ये यहाँ पे कंटिन्यूटी बोलेगी इस तरह से। तो अब इसके कनेक्शन पे आ जाते हैं दोस्तों। तो इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं? इसके कनेक्शन सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं दोस्तों इसके कनेक्शन। इसमें आपको यहाँ पे आपको फेस दे देना है, बड़े ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे आपको फेस दे देना है, यहाँ पे आपको फेस देना है, और यहाँ पे आपको जो ये है यहाँ पे आपको न्यूट्रल दे देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे आपको फेस और यहाँ आप इस वाले पे आप न्यूट्रल दे देंगे। इस तरह से आप, ये आपका फेस न्यूट्रल की सप्लाई इस रिले को मिल चुकी है। डैनफोर्स की इस रिले को आपका फेस न्यूट्रल मिल चुका है। अब आपका बचता है स्टार्ट कैपेसिटर। इसमें एक बात याद रखना, डैनफोर्स के कंप्रेसरों में केवल स्टार्ट कैपेसिटर लगता है। ये जो इस तरह का स्टार्ट कैपेसिटर लगेगा। तो इसके कनेक्शन आपको, ये जो बची हुई 2 पिनें होती हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों पिनों पे आपको इस तरह से स्टार्ट कैपेसिटर दे देना है। इस तरह से स्टार्ट कैपेसिटर दे देना है।
तो ये डैनफोर्ड्स की रिले भी आपका क्लियर हो गई कि डैनफोर्ड्स के रिले के कनेक्शन किस तरह होते हैं, फेस न्यूट्रल और स्टार्ट कैपेसिटर। तो इसको भी हम साइड रख देते हैं, ये इसका भी क्लियर हो गया। इसे हम बंद कर देते हैं, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों, अच्छा पहले ये 5 पिन वाली रिले समझ लो। इस पे 2 पिन एक तरफ होती हैं, एक इसके बगल में होती है, ये एनटीसी होता है, ये एनटीसी के बगल में एक पिन होती है और 2 पिन इस तरफ होती हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये उठा लेनी है, रिले उठा लेनी है। ये रिले के यहाँ पे ये रिले हमेशा इस तरह लगती है, तो इसके जो दाहिनी तरफ, ये दाहिनी तरफ, इसके जो लेफ़्ट हैंड की तरफ ये वाली पिन होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये इस पिन के साथ हमेशा बोलेगी, पर इसके साथ नहीं बोलेगी। लेकिन जब आप इसको उल्टा करेंगे, अभी ये इसके साथ बोल रही है, इसके साथ नहीं बोल रही है। इसके बगल में जो 2 पिनें हों, लेफ़्ट हैंड में जो नोब हो, लेफ़्ट हैंड में जो पिन होती है, जो लेफ़्ट हैंड में लगती है दोस्तों कंप्रेसर पे, उसमें आपको इस तरह से मल्टीमीटर की एक प्रो डाल देनी है। इसमें अगर आपका बोल रही है तो ये ठीक है, इसमें नहीं बोल रही है, इसमें इस तरह से नहीं बोल रही है। लेकिन जैसे आप इसको पलटेंगे, जैसे आप इसको पलट देंगे और अब ये आपका बोलेगी, ये बोल रही है, ये इस तरह से बंद हो गई, ये फिर ऑन हो गई, इस तरह से ये आपका बंद हो जाएगी और इस तरह से आपका ये बोलेगी। तो ये आपका दोस्तों स्टार्ट पॉइंट हो, मतलब ये इस पॉइंट के साथ इस पिन का स्टार्टिंग कनेक्शन होता है, स्टार्ट कैपेसिटर का टार्क, ताकि एक बार लगे और छोड़ दे। तो अगर इस तरह से टेस्टिंग में ये ऊपर नीचे करके अगर ये बोल रही है तो यानी कि ये रिले ओके है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें कैपेसिटर कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें इस तरह से यहाँ पे आपका फेस दे देंगे, एक इसका यहाँ पे आप फेस वायर दे देंगे, इस तरह से, ये आप इस तरह से यहाँ पे फेस वायर दे देंगे। आप उठाएंगे आप रन कैपेसिटर, कोई भी रन कैपेसिटर जो लगता हो, जो इसके बगल में दूसरी पिन है, यहाँ पे एक रन कैपेसिटर और एक रन कैपेसिटर का दूसरा वायर, ये सबसे आगे वाले पे आप दे देंगे। एक रन कैपेसिटर का वायर यहाँ पे और एक वायर आगे वाले पे दे देंगे। दूसरा आपके पास बचता है स्टार्ट कैपेसिटर। स्टार्ट कैपेसिटर, स्टार्ट जो कैपेसिटर होता है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से देखो। यहाँ पे एनटीसी से जो इसका एनटीसी से जो वायर, एनटीसी का दूसरा कनेक्शन वायर है जो, वो जहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे आपका स्टार्ट कैपेसिटर का एक नोब आएगा और दूसरा नोब आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ यानी कि इस वाली नोब के पीछे वाले में, जिसमें हम अभी कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। तो इस तरह से आपका स्टार्ट कैपेसिटर लग गया और इस तरह से आपका ये रन कैपेसिटर लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये फेस वायर आ गया। तो इस तरह से 5 पिन वाली रिले के 4241 के कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। कहीं पे हमसे कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप कमेंट करके बता देना। तो इस तरह से 5 पिन वाली एनटीसी वाली 5 पिन वाली रिले के कनेक्शन होते हैं। तो हम इसे भी साइड रख लेते हैं। अब एक ये वाली आती है दोस्तों, ये 4241, ये आप देखो 4241 कोका कोला और बड़े डीप फ्रीजरों में ये आपको मिलेगी 4241। इसका भी वही सेम प्रोसीजर है जैसे 5 पिन वाली का मैंने बताया। ये इसके साथ यहाँ पे बोलेगी, इसके साथ नहीं बोलेगी। लेकिन जैसे आप इसको पलटेंगे, आप इसको पलट देंगे, ये हो सकता है ये ख़राब हो। ये क्या होता है कि जब बिजली का करंट जाता है ना दोस्तों, तो तब इसका मैग्नेट फटाक से चिपकाता है, लेकिन हिलाते टाइम कभी ये करंट देती है, कभी नहीं देती हैं।
देखो अभी ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, कभी कभी जल जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ये। तो इस तरह से ये कंटिन्यूटी देगा पीछे वाली पिन पे, और इस तरह से पलटेंगे तो नहीं देगा, इस तरह से पलटेंगे तो देगा। यानी कि इस तरह से आपका देखिए, इस तरह से ये इस तरह से ये देगा, इस तरह से नहीं देगा, इस तरह से ये देगा। ये सर्किट थोड़ा हो सकता है अंदर लूज हो, इसलिए ये। तो आपको अब इस तरह से तो इसकी टेस्टिंग होगी कि इसके साथ बोलेगी, इसके साथ नहीं बोलेगी। लेकिन अब इसके आपको कनेक्शन, इसमें आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है। अगर इस तरह की आपको रिले मिलती है, ये इस रिले के कनेक्शन बिल्कुल सेम उसी 5 पिन